यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। बहैसियत उम्मा हम लोग कभी न इकट्ठे हुए हैं और न मुझे उसके कोई इम्कानात नजर आते हैं। आप कैसे देखते हैं, एक बड़ी आप भी मजहबी सियासी जमात हैं। अब आप बता दें, ये जो आपने अभी बात कर दी, देख ले आप, मुसीबत ये है हम मुनाफिकत के कुछ आपके दायरे के अंदर हैं, हम खुल के नहीं बोल रहे बिकॉज ऑफ हमारे अपने सारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और ये जो इंटरेस्ट है यही वजह है कि आपका कश्मीर का मसला भी वहां पड़ा हुआ है, आपका गाजा भी पड़ा हुआ है, अब आपका ईरान और इजराइल का भी आ गया हुआ है। अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying। अपने मुस्लिम ममालिक बरादर मुस्लिम मुल्क है। और देखें यानी हम मुसलमान जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट नेक्स्ट। और ये टू गिव मैसेज है कि जनाब हम तो देखें जनाब जबरदस्त किस्म के लोग हैं, हमने तो कमाल काम किया है, हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर ही इतना कामयाब था कि बहुत सारा असला बिक गया। ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी है। और साथ खबर ये भी है कि जो फिलीपीन के प्रेसिडेंट हैं मार्कोस जूनियर, वो भी भारत दौरे पर रहेंगे अगस्त के महीने में, 4 से 8 अगस्त के बीच में। तो खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये 600 मिलियन डॉलर की डील है। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया है। ये 0 टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये UAE खरीद रहा है बस। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, एंड इंडियंस ये कह रहे हैं जनाब कि हाई लेवल पे डिस्कशन जो है वो आकाश प्राइम जो है वो, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन ये है कि इंडिया ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्राह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। सो दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है खास तौर पर। लेकिन अब इंडिया ये भी कहता है कि अर्मीनिया जो है वो एक कंफर्म्ड बायर है, और UAE, वियतनाम और बाकी। अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying। वो तो जब खरीदेंगे पता चलेगा। इट्स टू अर्ली टू से दिस, मैं इसको, ये बहुत अर्ली है। और इंडिया UAE की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। और इंडिया ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो UAE के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब आए थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ये ऑफर किया था। ठीक है जी। सो इंडिया की जो ऑफर UAE को है ये ऐसी है जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनको ये ऑफर वियतनाम वगैरह, फिलिपाइन वगैरह को कर रहा है। वहाँ पे वो चाइना के खिलाफ कर रहा है, UAE को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है वो बहुत सारे ड्रोन उड़ाते हैं। तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील UAE ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। सऊदी अरब जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा दोस्तों, जिस तरह अभी खबरें आ रही दोस्तों, ये सुनने के बाद पाकिस्तानी चाइना का होश उड़ गया। जो पाकिस्तानी कहता है हमने हिंदुस्तान के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, पाकिस्तान के पास इतना ही अच्छा टेक्नोलॉजी है तो दुनिया क्यों पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम खरीद नहीं रहा है, क्यों नहीं खरीद रहा है, मतलब पाकिस्तान से। सऊदी अरब तो इस्लाम कंट्री है, पाकिस्तान तो ये कहता है भाई ये भी इस्लाम कंट्री वो भी इस्लाम कंट्री, ये तो ब्रदर मुल्क है दोनों। जो पाकिस्तान जो इस्लाम का उम्मा बनना चाहता है, जो रिलीजन कार्ड खेलता है इस्लाम का, लेकिन दोस्तों दुनिया को पता चल गया, अभी इस्लाम कंट्री को भी पता चल गया है पाकिस्तानी एक धोखाबाज कंट्री है, झूठा प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तानी माहिर है। अभी सऊदी अरब दोस्तों इंटरेस्टेड, मतलब जो अभी हम लोग का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह अभी ब्राजील भी दोस्तों, जिस तरह अभी जो खबरें आ रहा था ब्राजील भी इंटरेस्टेड, जो
ऑपरेशन सिंदूर का हीरो जो आकाश यार डिफेंस सिस्टम को ब्राजील भी मांग रहे दोस्तों। जी है, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि छोटे मुल्कों को तो वो फोर्स भी कर लेते हैं। बांग्लादेश को हसीना वाजिद के दौर में फोर्स भी कर लिया जाता था कि आप ये हेलीकॉप्टर खरीद लें, ये हमसे फलां चीज खरीद लें, ये हमसे फलां चीज खरीद लें। सो इंडिया बेसिकली वो अपना काम कर रहा है, ठीक है जी। आकाश जो है वो इसे इंडियंस कहते हैं ये बैटल प्रूवन है। कौन सी बैटल प्रूवन? पाकिस्तान के साथ। और यूएई जो है उसने ये इंटरेस्ट अपना दिखाया है कि वो, और यूएई अगर ले लेता है तो फिर बाकी ममालिक भी इसको खरीदेंगे, सऊदीज भी, कतरीज भी। तो इंडियंस को ये समझ आ गई है कि यार ये अरबों को बेचो, ये इनकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाओ, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू बाय दिस। वो कोई हेजिटेट नहीं करेंगे इसको खरीदने में, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन केस द टू। तो खबर ये है कि भारत और फिलीपींस के बीच में पहली जॉइंट नेवल ड्रिल होने वाली है अगस्त के महीने में। और साथ ही खबर ये भी है कि ये जो नेवल ड्रिल होगी ये उस आइलैंड में होगी जो चाइना और फिलीपींस के बीच में एक झगड़े का कारण बना हुआ है, स्कार्बोरो शॉल, जिसको लेकर फिलीपींस और चाइना यूनाइटेड नेशन में पहुंचे थे और यूनाइटेड नेशन ने फिलीपींस के फेवर में फैसला दिया था। लेकिन चाइना अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और इस आइलैंड पर अपना हक जताने की बात करता है। उसी आइलैंड में ये नेवल ड्रिल होगी। और साथ ही खबर ये भी है कि जो फिलीपीन के प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, वो भी भारत दौरे पर रहेंगे अगस्त के महीने में, 4 से 8 अगस्त के बीच में। तो ये जो दोनों देशों के बीच में नेवल ड्रिल है, ये अपना आप में पहली बार इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है। क्या कुछ संकेत देती है, इस पर बात करेंगे। उमेश जी, जो ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है भारत और फिलीपींस के बीच में, ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जो ये आइलैंड है स्कार्बोरो शॉल फिलीपींस में, जिसमें चाइना भी हक जताता है। क्या सारा इससे आप सार निकालते हैं इस पूरी इवेंट से, जो जिस तरह से मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्टिविटी बढ़ रही है दोनों ही देशों के बीच में? देखिए मदीप, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भारत आ रहे हैं और ये जो होने वाली है नेवल ड्रिल, ये होने वाली है जुलाई 30 टू अगस्त 3। तो ये 4 नेवल वेसल्स भारत ने अभी फिलीपींस में भेजा है और फिलीपींस में जाके वहां पे वो लोग जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करने वाले हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी का भी डंका बाज रहा है। दुनिया भी मान रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी का लोहा दोस्तों। अभी जिस तरह भी देखिए एक के बाद एक जिस तरह भी हिंदुस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हासिल कर रहा है दोस्तों, अभी जो दोस्तों यार डिफेंस सिस्टम का भी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान हासिल कर रहा है। जिस तरह भी दुनिया भी हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, मतलब डिफेंस सामान खरीदने के लिए दोस्तों। अभी देखिए जो हम लोग का ब्रह्मोस मिसाइल का भी दुनिया भर से अभी इतना डिमांड आ गया, इतना मांग रहे भाई, जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल रहे राजनाथ सिंह जी दोस्तों। 1450 कंट्री मांग रहे, मतलब जो हम लोग का ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जिस तरह अभी हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी देखिए, जो ब्रह्मोस से पाकिस्तान के अंदर किस तरह तबाही मचा दिया। मतलब पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, ऐसा पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था दोस्तों। जिस तरह जो पाकिस्तान ने जो मिसाइल, जो ड्रोन जो हिंदुस्तान पर अटैक किया था, उसको हवा में ही उसको उड़ा दिया। जो हम लोग को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही तोड़ दिया दोस्तों। दुनिया देखा, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसका प्रूफ दे दिया भाई, सैटेलाइट इमेज दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान आज तक कोई सबूत, आज तक कोई एक इमेज भी दिखा नहीं पाया दोस्तों। पाकिस्तान कहता है हम 5 जेट गिरा दिया, 70% हमने हिंदुस्तान का बिजली खत्म कर दिया, हमने ये हिंदुस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में हमने अटैक कर दिया। लेकिन एक भी सबूत नहीं है। जो हम लोग NSA, जो अजीत डोभाल ने क्या कहा दोस्तों, अगर पाकिस्तान के पास एक भी इमेज है, एक भी प्रूफ है, हमको दिखा दीजिए जो पाकिस्तानी कहता है किस तरह कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। जो भी कोशिश किया था हिंदुस्तान के अंदर, वो मिसाइल दागे थे ड्रोन से अटैक करने के लिए, उसको हम लोग यार डिफेंस सिस्टम ने, आकाश ने उसको भाई हवा में ही तोड़ दिया दोस्तों। अभी दुनिया से डिमांड आ रहे, अभी सऊदी अरब भी हिंदुस्तान का आकाश यार डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं भाई।
ये सुनने के बाद पाकिस्तान का होश उड़ गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई।